हेलो स्टूडेंट्स। तो जय हिंद जय विज्ञान फिजिक्स फीलिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जैसे कि चाहे वो क्वाड्रेटिक को लेकर हो, आपको याद होगा क्लास 8 से ये मैथ आपको बहुत परेशान करता है। ये मैथमेटिक्स स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 8th पास कर चुके हैं या फिर 10th पास कर चुके हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं। सभी के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस बेसिक मैथमेटिक्स में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये क्लास 7th 8th से स्टार्ट हो जाता है और ये आपको जेईई मेंस एग्जाम और नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो नीट वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्पेशली देखा जाए तो उनको काफी वीकनेस आती है, बेसिक मैथमेटिक्स से बड़ा डर लगता है, उनसे फिजिक्स सॉल्व नहीं होता है। मैं फिजिक्स का टीचर आपका अपना अली सर, ठीक है। लेकिन मैं मैथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में जो मैथ यूज होती है उसके लिए बच्चे हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बेसिक मैथमेटिक्स सारी प्रॉब्लम खत्म कर दो, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो चाहे जेईई के हो। जेईई के हो, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत वीकनेस है तो आप चाहो तो इसमें स्पेशली सारे टॉपिक आ जाएंगे और जो जो टॉपिक आपको चाहिए वो सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेते हैं, वन बाय वन सारा डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट लेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे समझ लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि ये एक अच्छा सा चैप्टर माना जाता है। जब आप क्लास 8th पास करते हो तो वहां पर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना शुरू हो जाता है और ये 10th में अच्छे खासे लेवल पर आता है। और जब आप जेईई नीट का एग्जाम दे रहे होते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी आता है, ठीक है। इसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। राइटिंग आप समझ जाना, कहीं दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसा जब कहीं इक्वेशन दिखे तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर कभी ऐसा इक्वेशन दिख जाए तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम क्लियर। अब ध्यान रहे, यहां पर a b c ये क्या है? ये एक कांस्टेंट है और x क्या है? x वेरिएबल है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? देखो भाई, मैंने बोला 3 4 5 8 10 ऐसे कोई नंबर बोलो तो ये क्या है? कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या है? जैसे आपने पूछा सर आपके पास कितने पैसे हैं, और मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास बहुत पैसे हैं। समझ पा रहे हो? तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि कितने पैसे हैं। तो ये बहुत में बहुत सारा भी हो सकता है और बहुत थोड़ा बहुत भी हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब अगर कोई आपको कोई ऐसी चीजें बताता है जिसमें कि वो ये कहना चाह रहा है कि है कुछ है लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो यहां पर जो x आपको दिख रहा है ये क्या है? वेरिएबल। और जो a b c है ये कांस्टेंट है, जैसे कि 5 10 15 20 ऐसा कुछ भी, ठीक है। एकदम क्लियर है ये बातें। अब इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसी को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पे क्या है कि बेसिक मैथ के जो बिल्कुल बेसिक जो जड़ होता है उसका वो ये है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। इसको हम कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा बताते हैं। पहले तो इसको एक रियल लाइफ में एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। इसमें आप ये ध्यान रखना कि a, b, c ये तीनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया है, मतलब सभी का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। तो जैसे कि मैंने लिख दिया कि x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने कुछ ऐसा लिख दिया। अब आपको क्या करना होता है, ऐसे इक्वेशन से x की वैल्यू बतानी होती है। पहले तो आपको ये बता दें कि क्या ही जरूरत थी इतना कुछ करने के लिए। क्या आपसे अगर मैं पूछता कि x² इक्वल टू 7 तो x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते? x बराबर √7 बोल देते हैं। समझ पा रहे हो क्या? स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती? √7 आ जाता। क्लियर एकदम? तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये कुछ इस तरह से दिख रहा होता है, एक लंबा चौड़ा इक्वेशन, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि x की वैल्यू कैसे निकाले। अच्छा, एक और एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर x ब्रैकेट में लिखता है x-1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिख देता मैं। तो अब मैं पूछता x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 आती। कौन कौन सी? एक तो आ जाता इस इधर वाला पार्ट, उधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर कितना लिख सकते थे आप? 0/x-1। इसका मतलब क्या होता है? 0 के अपन कोई भी नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 0। और दूसरे केस में आपको पता है कि ये वाला पार्ट ले जाओ नीचे तो x-1 बराबर 0 प्रूफ करोगे तो यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा। यानी x की दो वैल्यू आई। कौन कौन से? एक तो आ गया 0
और दूसरा आया है 1। पता चला है ना 1 कैसे आया है, इस वाले पार्ट को लेके गया हूं तो उससे आया है। तो x बराबर 0 और x बराबर 1 दो वैल्यू मिली, लेकिन दो वैल्यू मिलने से द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला जाता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए कुछ ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं x को अंदर तो तीनों के तीनों नॉन जीरो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा माइनस का x होगा इक्वल टू 0। देखो ना, अगर आप बोलो भी इसको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स ऐसा कुछ, तो प्लस सी इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कोई द्विघात समीकरण, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो रही है क्या बातें? क्या है और क्या नहीं है इसके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल सब समझ लो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि है क्या। तो क्या अभी आप समझ पा रहे हो क्या है? क्या है ये? कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है। बड़े से बड़े क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ये लग रहा होगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट ऐसा तो नहीं लगा सकते, तो कैसा लगाएंगे वो देखो आप। तो क्या इसको हम एक्स स्क्वायर, अब ये देखो कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हमें मैथमेटिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा माइंड। एक्स्ट्रा माइंड क्या लगाओगे यहाँ पर? कुछ तो लगाओगे। देखो एक बार, अगर मैं आपसे कहूं कि 3x जो लिखा हुआ है इसको क्या कुछ और लिख सकते हो? पहले तो आप ये पूछोगे सर लिखना क्यों है, 3x तो हमें अच्छा लग रहा है, हम दूसरा क्यों लिखें उसको। मेरी बात मानो बेटा, थोड़ा सा लिख दो एक बार। 3x को कुछ और लिख के देखो, कुछ नया हो जाएगा, ठीक है। x की शायद वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है, आपके माइंड में आएगा कि सर 1.5x प्लस 1.5x लिख दो, 2x प्लस x लिख दो, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आ सकती माइंड में, है ना। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल 2x प्लस x लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2x प्लस x करूंगा तो 3x बन जाएगा, और प्लस 2 मैं एज इट इज लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब क्या आपको कुछ स्पेशल दिख रहा है? क्या स्पेशल दिख रहा है? मैं देख रहा था कि इसमें कॉमन बन सकता है, सही कह रहा हूँ क्या? अगर मैं सही हूं तो फिर कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा x प्लस 2। और यहां पर जरा ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन 1 दिख रहा है आपको। अच्छा, 1 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि और कुछ कॉमन है ही नहीं है, ठीक है ना। तो प्लस मैंने 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 2। ध्यान से देखो बच्चों, एकदम ध्यान से देखो, अभी कुछ जादू होने वाला है। क्या इन दोनों में फिर से कुछ कॉमन बन रहा है? ध्यान से देखो ना, x प्लस टू ये कॉमन नहीं हो जाएगा? और अगर ये कॉमन हो जाएगा तो आपको इसको लिख देना चाहिए x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए x, यहां से बचा और यहां से कितना बचा 1, तो लिख देना चाहिए x प्लस 1 बराबर कितना 0। देखो चमत्कार हो गया है। जहां पर इससे आप आराम से निकाल रहे थे वहां पर इसमें x की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल था, जिसको हमने आसान बना दिया। आसान है क्या? आसान बना दिया कि हमने x की वैल्यू लेकर आ गए हैं। x की वैल्यू 2 आएगी। एक बार तो कहोगे आप, इस वाले पार्ट को उधर लेके जाओ तो बोल दोगे x प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस 2 लिखा है मैंने, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। दूसरी बार आप क्या कह सकते हो कि x प्लस 1 बराबर 0। देखो, दो चीजों का मल्टीप्लाई बराबर 0 है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि एक पार्ट लो बराबर 0 करा दो, दूसरा पार्ट लो बराबर 0 करा दो। और आपको पता है मैंने कैसे कराया कि जैसे कि यहाँ x की वैल्यू निकालनी थी तो इस वाले पार्ट को कहाँ लेके गया? 0 के अपॉन में, और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होता है इसका मतलब 0 होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। क्लियर है क्या ये बातें? तो x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाता है और यहाँ x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाता है। तो फाइनली हमने x की वैल्यू निकाल ली। ध्यान रहे, ये सबसे इजी मैंने क्वेश्चन लिया था जो 6-7 क्लास में भी आ सकता है। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं, 6-7 क्लास में भी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तब भी आपके बेस के लिए हेल्पफुल होगा। अभी हम आगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मुझे बस इतनी बात बताओ, क्या ये बात समझ में आई? ये जो था, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा, ये बनाने का जो ये वाला प्रोसेस है, ये वाला, क्या अगर आप समझ पा रहे हो तो सबसे जो तो ज्यादा जो हार्ड है हमारे पास, क्या यही वाला प्रोसेस है? ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बात हमें कैसे पता चलेगा कि x को 2x प्लस x लिखेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हो गया? अगर आपको ये बात पता चल जाए किसी तरह से कि 2x प्लस 1 मैंने कैसे लिखा, वैसे तो आप भी लिख सकते थे और आपके माइंड में शायद आया भी होगा कि 2x प्लस 1 कर देते हैं। अगर आपको ये बात कंफर्म हो जाए, क्योंकि ध्यान रहे ये लिखना अपने आप में हार्ड है, अब ये मत सोच लेना कि सर बहुत आसान है हमारे लिए, नहीं बेटा, अभी आगे दूंगा अच्छा वाला क्वेश्चन, वहां फंस जाओगे आप, ठीक है। वहां पर
दिमाग धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए पंगे मत लो अभी। अभी ये समझो कि 2x प्लस एक्स अभी मैंने सिंपली लिख दिया, लेकिन ये तोड़ना ही अपने आप में ट्विस्ट है, क्योंकि अगर आप देखो टूटने के बाद कुछ खास नहीं करना था, यहाँ दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन ले लिया, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन x प्लस 2 था वो ले लिया, जो बचा उधर लिख दिया, उसके बाद बराबर 0 कराया और x की वैल्यू इधर आ गई, x की वैल्यू, x की हमेशा 2 वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगे। क्या फंडामेंटल बातें समझ में आ गई है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लें। क्या सब कुछ सही चल रहा है? ठीक है, कहीं दिक्कत आ रही तो कमेंट में पूछते रहेंगे, ठीक है। खाली कमेंट बॉक्स मुझे अच्छा नहीं लगता, और डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, डाउट जरूर पूछिए, ठीक है, डाउट कंपलसरी है। चलिए तो देखते हैं कि अगर लिख दूं यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, बताओ बेटा किसमें तोड़ दो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 5x को 2x प्लस 3 में तोड़ देते हैं, है ना, 2x प्लस 3x में। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो इसको मैं फिर से कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। आसान है, अब फिर से कॉमन ले लूंगा। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी आएगी कि सर आपने तो 2x प्लस 3x कर लिया, कुछ बच्चों ने 2x प्लस 3x सोचा भी था, लेकिन किसी ने 4x प्लस x भी तो सोचा होगा, किसी ने 2.5x प्लस 2.5x भी तो सोचा होगा। समझ पा रहे हो? यानी एक ही में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह की चीजें सोच सकते हैं। तो हमें यकीन कैसे होगा कि यही वाला लेना है, ये बात कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए एक बेसिक मेथड बता रहा हूं, ध्यान रहे। मैं इस बेसिक मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक को एकदम बेसिक से यानी कि 6-7 क्लास से रिलेट करा रहा हूं। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तब आपको बड़ी क्लास में लेके चलूंगा, यानी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा, आपको एकदम बेसिक से लूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो की जरूरत ना पड़े बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो 5x लिखा था एक्चुअल में इसको क्या कर सकते हैं, 5 यहाँ पे जो लिखा होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना होता है। और कैसे तोड़ना होता है? लास्ट वाला जो पार्ट है, अगर आपको याद है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्मेट में होगा तभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाऊंगा, ऐसा मैंने बोला था। अगर इस फॉर्मेट में होगा तभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या 1 दिख रहा है आपको? a क्या है? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन कितना है? 1। b की वैल्यू 5 लिख सकता हूं मैं, यहां साइड में लिखता जाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। a बराबर 1, b बराबर 5 एंड c बराबर 6। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई माइनस में होता तो मैं माइनस के साथ लिखता। अभी सारे के सारे प्लस में थे इसलिए मैंने प्लस में लिखा, और अभी मैं प्लस वाला यानी कि इजी वाला ही ले रहा हूं, हार्ड लिया नहीं मैंने, ठीक है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर प्लस में क्यों लिया? ठीक है, अब हम कैसे पता लगाए हैं कि 2x प्लस 3x ही करना है। तो ये जो होता है ना a इंटू सी, ठीक है, आपको बता दें यहां पर a इंटू सी किया जाता है और उसका एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम। रूट मीन स्क्वायर आप ऐसा कह सकते हैं, कुछ मतलब एलसीएम अपन निकालते हैं ना कि 2 से 3 से अलग अलग नंबर से डिवाइड करके करते हैं, तो कुछ उस तरह से एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसको लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसा। चलिए, तो एलसीएम निकाल के उस एलसीएम को यहाँ रखते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और उसी के पार्ट को मल्टीप्लाई करके ऐसा कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा और बताता हूं कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको कुछ इस तरह से तोड़ा जाता है, कुछ ऐसा तोड़ा जाता है कि इसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, मैं अभी दोनों वर्ड ही बोल देता हूं कि ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी जोड़ लो या घटा लो, ये इतना ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो है इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, किसका? a और c का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। और यहां पर a और c की वैल्यू कितनी हो रही है? 1 इंटू 6 यानी कि 6 हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिया है तो आपको 1 ही लेना था वहां पर। तो a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है आपको कोशिश यही करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, ठीक है। अगर इजी है तो इजीली आ जाएगा। अब आप सोच पा रहे हो कि 2 इंटू 3 ही क्यों किया, आसान है। लेकिन और भी जब हार्ड क्वेश्चन आएंगे और बड़ा नंबर आएगा तो आपको ये गेस कर पाना भी मुश्किल होगा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इसलिए हम एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। अब इसमें क्या है, a इंटू सी आपको बता ही दिया है यहाँ पर, तो डायरेक्ट अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब 2 से डिवाइड उसको भेजूंगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। अब 3 से कितनी बार चला जाएगा? 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब इसको 6 को आप कैसे लिख सकते हो?
इसको क्या बोल सकते हो आप, फैक्टर। 6 क्या फैक्टर लिखते हैं अपन एक तरह से। तो 6 को बराबर हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे छोटा फैक्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है। हिंदी में इसको गुणांक बोल सकते हैं। तो इससे छोटा फैक्टर या गुणांक अपन नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में। अब इसी के बेस पर आपको ऐसा सोचना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने 3x और 2x क्यों लिखा है। क्या इसका रीजन आपको क्लियर है। अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, कैसे निकालूंगा। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिख दूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसमें मैं कॉमन ले लूंगा, सॉरी कॉमन लेके चलता हूँ क्योंकि मैंने ये कर तो दिया ही है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा होगा। तो कितना लिख दूं, x प्लस टू। एक्स प्लस टू बचेगा, पक्की बात है। यहाँ से एक्स स्क्वायर है, x कॉमन ले लिया तो x बचा, और यहाँ पर 2x कॉमन है, x कॉमन लिया तो कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ पे कितना लिख दूं, +3 लिख दूंगा। अच्छा बाय द वे पहले ये बता दो, क्या इन दोनों में 3 कॉमन है, श्योर हो आप। इन दोनों में क्या 3 कॉमन है कॉमन। तो यहाँ 3 लिख देता हूँ। अब ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचा x, तो x लिख देता हूँ, प्लस 6 है ना, यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया, 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो 2 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ 2 लिख दूंगा, बराबर कितना, 0। ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2। और अगेन यहाँ पर देखो आप, तो x और यहाँ पर कितना है, 3, ये बच जाएगा तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, x प्लस 3। ये कॉमन वाला पार्ट नहीं है, इन दोनों को कॉमन लेने के बाद ये बचा तो उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये रूल है अपना। ठीक है, बराबर कितना करना है, 0 करना है। यहाँ तक क्लियर। अब उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब ऐसा आ जाए तो आप देख लिया करो कि x प्लस 2 बराबर 0 कर दोगे, क्योंकि उसको लेके जाओ एक बार स्टेप बाय स्टेप आप देख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये 0 अपॉन x प्लस 3 ऐसा कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड में ले जाएंगे तो, और ये बराबर 0 होता है क्योंकि 0 अपॉन में कोई भी नंबर 0 होता है। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -2। और यही सेम काम इस वाले को भी उधर लेकर जाके करूंगा, तो यानी यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर -3। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला प्रोसेस दोबारा तो अपना ही लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को निकालते हो। क्या आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रहा है। अब पता चल रहा है कि बीच वाले फैक्टर को 2 पार्ट में तोड़ना है। मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ये वापस से वही नंबर आना चाहिए। देखो जोड़ने पर वापस से 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। और इससे पहले वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट था, अगर आप देख पा रहे हैं तो 3x था, है ना। जोड़ने में कितना आ गया, वापस से 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसी बेस पे हमने सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया। अब ध्यान रहे क्वेश्चन हार्ड होता जाएगा तो आपको हर बार नए नए एक्शन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कर लेता हूँ कुछ समथिंग जैसे कि 9x प्लस कर दिया मैंने 4, बराबर कितना कर दिया, 0। ठीक है, आपको अब फिर से हर बार वही सोचना है कि इसको कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है कि वैसा कुछ बन जाए। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक उस तरह का नहीं बन रहा है तो हम एक बार 17 कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ बन जाए, है ना। 17 या फिर ऐसा कुछ 18, ऐसा 20 कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी मैंने एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने की कोशिश किया तो उसको मल्टीप्लाई करने में कितना उतना आना चाहिए। अब क्या कमेंट में आप फटाफट से बता सकते हो कि क्या आने वाला है ना, क्योंकि 9x में है। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 20 इंटू 1 यानी कि 20 आना चाहिए, और जोड़ने में कितना आना चाहिए, 9। शायद बहुत सारे बच्चे गेस कर रहे होंगे, जो नहीं किए हैं वो एक बार देख लो कैसे। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 20, क्योंकि 20 इंटू 1 20 ही हो रहा है। अब यहाँ कितना लिख दूंगा, 2 से जाएगा 10 टाइम्स, फिर कितना है, 2 से जाएगा 5 टाइम, फिर जाएगा 5 से कितना टाइम्स, 1 टाइम। इसका मतलब कि मैं 20 बराबर कितना लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। समझ पा रहे हो, 1 मल्टीप्लाई लिखना कंपलसरी होता है भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे 1 से काम बनेगा, इसलिए आपको 1 वाला पार्ट तो लिखना पड़ेगा। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर ये सारे मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है यानी कि फैक्टर इसका मैंने कर दिया है, अब इस फैक्टर के बेस पे आपको इसको गेस करना है। तो देख लो कैसे उठाते हैं वो आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे, समझ रहा हूँ मैं, बट उसके बावजूद भी जो नहीं कर पा रहे मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर चलो ठीक है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार। तो तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, ये 20 बन जाएगा। 20 प्लस 1 करूंगा, ठीक है, तो 20 अगर प्लस 1 करूंगा तो वो 21 बन जाएगा, और आना कितना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ 2 इंटू 2 और यहाँ 5 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना 5। आप देख पा रहे हो कि ये कितना बन जाएगा
ये बराबर हो जाएगा 9, यानी कि 9 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने में 20 आ ही रहा है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। और क्या सोच सकते हो, जरा और भी सोचो। अगर मैं 5 इंटू 2 कर दूं यानी कि 10 हो जाएगा, और 10 यानी कि 10 प्लस 2 लिख सकता हूं। तो 10 प्लस 2 में देखो 10 इंटू 2 करोगे तो 20 हो जाएगा, बट प्लस करने पर ये 9 नहीं बन रहा है। समझ पा रहे हो क्या? यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे, सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें ये सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो यानी कि अब मैं लिख सकता हूं इसको, क्या लिख दूं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दूंगा 4x प्लस लिख देंगे 5x और प्लस लिख देंगे 20 बराबर 0। अब आराम से आप कर पाएंगे, कॉमन लेना है अपने को फटाफट से। अब तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। तो x प्लस 4 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर देखा जाए तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा x प्लस 4, यहाँ भी बन जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको ये भी पता है इन दोनों में कॉमन क्या बनने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 5 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x बराबर माइनस का 4 और माइनस का 5, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो यानी कि आप धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होते जा रहे हो, आपको समझ में आ रही चीजें। ध्यान रहे, अभी तक मैं नीट लेवल या जेई लेवल को टच नहीं किया हूं। अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मैं 7th 8th वाली बातें कर रहा हूं। हालांकि कभी कभी नीट एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, बट आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कंफर्टेबल है, अब थोड़ा सा हम अच्छा क्वेश्चन ले ही लेते हैं भाई ना। तो जरूरी नहीं कि हर बार क्वाड्रेटिक बन जाए, कभी कभी वो ना भी बन रहा होता है, और ये बात आपको पता लगाना पड़ता है। तो कैसे पता लगाते हैं जरा वो भी देख लेते हैं हम। प्लस अब अच्छा, ये जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ क्या मैं रट के आया हूँ? नहीं, मैं एक रैंडम नंबर बना रहा हूँ। तो जब हम रैंडम नंबर बनाते हैं तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते ही नहीं है, कोई कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, कुछ अजीब सा बन सकता है ना। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 6x प्लस लिख दिया मैंने 5 बराबर 0। ठीक है, अभी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन हमने क्या बताया था आपको कि सारे नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए अब एक आपको बताता हूं, डिस्क्रिमिनेंट होगा जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि डिसाइड करेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये सच में कोई x की वैल्यू देगा या नहीं देगा? तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए हम ये निकाल के आते हैं कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इससे प्रूफ होके पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात कर ले, फिर हम रूट पे भी बात करेंगे। अच्छा, रूट इसके √3 माइनस का √3 ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने लिखा है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो इसके रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? अब ये रियल रूट्स क्या है? रियल रूट्स का मतलब बस इतना सा है कि जो भी नंबर आएगा या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, मतलब पॉसिबल होगा। यानी कि इमेजिनरी रूट्स भी हो सकता है, बिल्कुल। आप बस इतना समझ लो कि अगर डी स्क्वायर डी इक्वल टू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको समझ में आ गया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर कभी लेस देन 0 हो जाए तो समझ जाना कि नैया डूब चुकी है, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि रूट्स जो होंगे वो वर्चुअल होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब वर्चुअल क्या होता है? जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, हम कभी जानते ही नहीं। ऐसे कोई नंबर आप जानते हो जो आपने कभी देखा ही नहीं हो, है ना? सरप्राइज आपके लिए। देखो भाई, अगर मैं लिख दिया रूट का -1, हाँ बताइए कभी देखा ऐसा नंबर आपने? रूट का -1 जरा सोचो कैसे बनाओगे आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसका रूट जरा निकाल के दिखाओ। आप तो कहते हो ना कि 1 का रूट आ जाता है, भाई 1 का रूट अगर पूछता आपसे तो कितना बोलते हैं? 1 बोलते हैं। लेकिन माइनस का अगर मतलब -1 का रूट है तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्चुअल नंबर। ठीक है, आयोटा पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का एक लॉन्ग पार्ट है, आपके किसी काम का नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ मैं, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये हमारे काम का नहीं है। क्लियर एकदम? इसको लेकिन क्या बोलते हैं? इसको वर्चुअल नंबर बोलते हैं। अगर किसी ने माइनस का रूट 4 बोल दिया, अब इसका भी ये मत कर देना कि भाई 4 का 2 होता है, माइनस लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप समझ पाओगे तो आपको दिखेगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर देंगे। जरा सोचो, ये कैसे सोचोगे इसको? यहाँ पे लिख दोगे -2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे। अभी आपको पता है इनका जोड़ा बना के बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 4 का रूट निकालने पे 2 आता है। लेकिन यहाँ पे मैं जोड़ा कैसे बनाऊं? एक माइनस का 2 एक 2 है, तो जोड़ा तो बना ही नहीं, कैसे बाहर निकालू? समझ पा रहे हो नहीं? तो इसका मतलब बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को बोलते हैं अपन वर्चुअल नंबर। ठीक है,
वर्चुअल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। तो ये वो नंबर है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। अगर कोई पूछ ले कि इन दोनों में बड़ा कौन है, नहीं पता, छोटा कौन है, नहीं पता, कहां से आए हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, या फिर ऐड करने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर, नहीं पता। एक ही वर्ड है, क्या है, नहीं पता। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल वैसा है। क्या आप पूछोगे कि भगवान है, नहीं पता, और भूत, नहीं पता। जो नहीं पता है ना, उस पर हस्तक्षेप क्यों करूं? बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ये जो है ये क्या बता रहा है, उसी तरह से वर्चुअल नंबर। क्लियर एकदम? जो पता नहीं है। क्लियर एकदम? तो फिलहाल में हमें इसके बारे में बातें नहीं करनी है। बस ऐसा आएगा तो आप डर जाना। डर के क्या करना है हमें बस इतना सोचना है कि ये वर्चुअल नंबर है, इसमें हमें मतलब नहीं होना चाहिए। ये रियल रूट्स है। जीरो आ जाएगा तो जीरो भी रियल रूट्स है। माइनस के खिलाफ मैं नहीं हूं। माइनस अगर आएगा तो वो भी रियल नंबर आएगा। रियल नंबर में रियल रूट्स का मतलब हो गया कि प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है। समझ पा रहे हो क्या? प्लस माइनस जीरो चलेगा। बस क्या नहीं आ सकता, वर्चुअल रूट्स में का मतलब क्या होता है, रूट का 3, रूट का -4, रूट में माइनस का 10, ऐसे रूट के अंदर कोई भी आ जाए ना तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे वर्चुअल। क्लियर एकदम? तो ऐसा कुछ होता है वर्चुअल नंबर। फिलहाल अभी ये जो मैं फार्मूला बताया हूं, इसके बेस पे इसको पता लगा ले कि इसके रियल रूट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो क्या हम देख लें यहाँ पर b² - 4ac, फार्मूला याद रखेंगे। तो b², b का काम कितना है, अभी आपको नंबर कंपेयर करके दिखाने की जरूरत तो नहीं, आपको पता है पहले वाले का a होता है, दूसरे वाले का कोएफिशिएंट b होता है, तीसरे वाला c होता है। तो फिलहाल b² लिखा है तो मैं 6 का स्क्वायर लिख दूं, है ना। यहाँ चाहो तो साइड में लिख भी दूंगा कि b बराबर 6 है और c बराबर 5 है और a बराबर 1 है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो b के जगह पे 6 लिखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो यानी 36 हो जाएगा। माइनस लिखूंगा 4, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है, 5। तो ये रहा 5 बराबर कितना, 0। अब देखो क्या ये जीरो से, सॉरी जीरो मुझे प्रूफ नहीं करना था, ये तो आएगा निकल कर ना, ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है ना, वो तो वो आनेगा। फिलहाल इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 36, इस पर करेंगे तो -20 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। 16 है, ग्रेटर देन जीरो है, कितना है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होने वाले हैं, रियल होने वाले हैं। इसका मतलब ये पॉसिबल तो है। अब पॉसिबल है तो जल्दी से सोचो कि कौन सा नंबर पॉसिबल होगा। चलो चेक करते हैं। देखो भाई, आपको पता है कि यहाँ पे नंबर कितना लिखना है मुझे, 5 क्यों लिखा है पता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना होता है। उसके बाद कोई भी नंबर से डिवाइड करना होता है। जैसे कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स बस, और कोई उसका बने ही नहीं। तो इसका मतलब मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 बराबर, ये लिख दूँ 5 × 1, बस इतना ही रूट बनेगा। इसको 2 3 ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकता इसके फैक्टर में, ठीक है ना। तो अगर इसको 5 × 1 लिख दिया मैंने, तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 + 1 कर सकता हूँ, इसके लिए 5 + 1 कर सकता हूँ। इसका मतलब मुबारक हो, इसके रूट्स तो पॉसिबल है। तो अब क्या लिख दो इसको, x² + 5x + x, है ना, 1x लिखने की जरूरत तो है नहीं, प्लस कितना 5 बराबर कितना 0। अब देख लो कॉमन क्या है, कॉमन है x, अंदर क्या बचेगा x + 5, और इधर प्लस, प्लस कितना, यहाँ पे कॉमन ले लूंगा 1, अंदर बचेगा x + 5 बराबर कितना 0। हाँ भाई पता है ना, x की वैल्यू, x की वैल्यू तो 5 आ जाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 बराबर कितना 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, x की वैल्यू आ जाएगी -5 और -1। x की 2 वैल्यू आनी थी, 2 वैल्यू आ चुकी है। आपको रियल रूट्स और वर्चुअल रूट आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। और भी कोई रैंडम नंबर लेते हैं, आप चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज करो, वीडियो को रोक के खुद भी ट्राई करो, देखा जाए आप कितना सीखे, आपको कितना आया। तो हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं फिर से कि x² प्लस लिख दिया मैंने 10x प्लस लिख देता हूँ 5 बराबर कितना देता हूँ 0। ठीक है, अब देख लो कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, वीडियो को रोको, ट्राई करो, मैं तो सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, 5 का, यहाँ लिख दिया मैंने 5, सही है। और 5 वही पिछली बार की तरह, तो 5 से करेंगे यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब 5 का फैक्टर कितना हुआ, 5 × 1। अब इसको 5 × 1 करूंगा तो ये तो बनने ही वाला नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। तो बनने वाला नहीं है तो फिर हम क्या करें, तो फिर करना क्या था, फार्मूला क्या हमारे पास, b² - 4ac। अब बताओ b² - 4ac के बेस पे अगर ये प्रूफ हो जाए कि ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब निकल तो सकता है लेकिन आप नहीं निकाल सकते, ऐसा हो सकता है। देखो एक बार, तो b² b की वैल्यू कितनी दिख रही है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डायरेक्ट 100 लिख देता हूँ। माइनस कितना 4, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिख दिया, इनटू c की वैल्यू कितनी है 5।
ध्यान रहे, आप माइंड सेट ऐसा मत बनाना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हमेशा 1 रहता है, यहाँ पर 5 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं इजी वाला पार्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया है, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है, मैं आगे लूंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट किया इसलिए बेसिक क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि, सॉरी बार बार जीरो लगा देता हूं मैं, तो यहाँ पे अगर इसको मैं लिखूं तो 5 × 4 यानी कि 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80। अब जो 80 है तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉसिबल तो है, तो पॉसिबल है तो आप तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम आती है, अब आपको याद आया कुछ, बोला था मैंने कि 7th 8th क्लास से थोड़ा बाहर निकलो, ये जो है बच्चों के लिए बताया था पीछे के क्वेश्चन, अब थोड़ा बड़ों के लिए आ गया है ना। अभी डायरेक्ट हम इसको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ग्रेटर देन 0 इसका मतलब पॉसिबल तो है, रियल रूट्स तो आएंगे, बस हम नहीं बता पा रहे हैं। तो क्या करें, अब यहाँ एक रूल आता है जिसका नाम है श्रीधराचार्य नियम। कौन सा नियम? श्रीधराचार्य नियम। डोंट वरी, नाम पे बहुत स्ट्रेस मतलब, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखने की जरूरत है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ये एक्स में ही नहीं वाई में जेड में हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा भी हो सकता है। तो ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर, सॉरी माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अगर आपके सारे रूल्स फेल हो जाते हैं, ये क्लास 8th में नहीं आता, ये क्लास 10th का पार्ट है, और ये वो पार्ट है जो चाहे मेंस हो या नीट हो, उसमें जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ रहा होता है तो उसमें वो लग रहा होता है। मैं आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन करते टाइम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं होता, यानी फिजिक्स का क्वेश्चन अपने आप में ट्विस्ट होता है, उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है, 5 मतलब कि आप यूं समझ लो कि 1 मिनट का अगर क्वेश्चन है तो उसके मुश्किल से 10 से 20 सेकंड मिल रहे होंगे। तो आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इसका यूज करूं मैं, तो चलिए यूज करके देख लेता हूँ। तो यहीं पे लिख दो नीचे ना, माइनस का बी, माइनस बी कितना है 10, तो 10 को लिख दो माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मैंने किया ही था, लेकिन मैं दोबारा भी कर देता हूँ। बी स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 100 माइनस करूंगा 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5, ठीक है, और डिवाइड बाई करना है 2a और a की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो इसको सॉल्व थोड़ा इधर कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है, कोई आपत्ति होगी तो बता दीजिए भाई। इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो यहां से आ रही है वो कुछ आ रही है माइनस का 10 को एज इट इज लिख देता हूं, प्लस माइनस कर लेता हूं अंडर रूट में, देखिए वहां पर इसको मैं फिर से माइनस करूंगा तो वही 80 बनने वाला है, रूट का 80 आपको अगर याद है तो निकाला नहीं जा सकता है ना, डिवाइड बाई 2 मैंने एज इट इज लिख दिया है। आपको इंटरेस्ट हो तो आपको कह सकते हो कि रूट 80 को अप्रोक्सीमेट 81 ले लो और उसका रूट 9 हो जाएगा, ऐसा आप कर सकते हैं, है ना। बट अभी हम बिल्कुल एक्यूरेट पे चल रहे हैं मैथमेटिक्स में, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10, आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 को डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 80, ठीक है। अब इसके 2 नंबर आएंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि 2 रूट्स आते हैं जनरली हमेशा, तो यानी x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो आएगा माइनस का 5 प्लस का रूट 80 और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का रूट 80। अब देखो नंबर पॉसिबल तो है, नंबर पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नंबर ऐसे रूट्स क्या आप सोच पाते, समझ पाए कि नहीं बात को, तो यानी कि हार्ड आ सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा, आप इसको लगाना। बट पहले आप ये बताओ कि ये जो है अपने आप में ट्विस्ट है ना, ऐसा सोच पाना थोड़ा मुश्किल था। अभी आप अप्रोक्सीमेट अगर उसको मतलब कि 81 लेके 9 सॉल्व करते तो भी अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे, लेकिन अभी हम आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सिखा रहे हैं इसलिए मैंने डिटेल में बताया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि यानी ऐसा बनाया जा सकता है। अब इसके हम रूट के बारे में बात कर सकते हैं। इसके 2 रूट होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। इसके बारे में बात की जा सकती है, तो थोड़ा आपको समझाते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ऐसा कुछ भी, तो उसमें अल्फा बीटा का क्या रोल है, थोड़ा उसको समझा देता हूं आपको। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा कॉमा बीटा ऐसे 2 ले लेते हैं, ये जस्ट एक नाम है, इस पर बहुत सीरियस नहीं होंगे। ये क्या है, ये इसके रूट्स हैं, क्या है रूट्स, ठीक है। किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अल्फा बीटा क्या होंगे, रूट्स होंगे, और उसके फार्मूले होते हैं कि इनके रूट्स का क्या रहता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर कर देते हैं। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सब 10th वगैरह, सॉरी 8th वगैरह का नहीं है, ये 10th का और उसके अच्छे लेवल पर है। तो ये बातें नीट और जेईई दोनों बच्चों को आना चाहिए ताकि आप फिजिक्स में ना फंसो भाई, ठीक है। अगर आपको मैथ आते भी है ना तब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से आगे क्वेश्चन में आपको 10 से 20 सेकंड में ही सॉल्व करना है, तो आपको थोड़ा भी वीकनेस है ना तो आप फंस जाओगे, समझ पा रहे हो, एकदम भर्राटेदार आना चाहिए ऐसा कुछ।
तो फिलहाल में अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी डिवाइड बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस का बी डिवाइड बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कुछ सी बाई ए आ जाता है। बात क्लियर है क्या? वो आ जाता है सी बाई ए, और ये कितना है? माइनस का बी बाई ए। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रूट का क्या रोल है थोड़ा वो समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पर जब हम लिख रहे होते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर एक्स लिख दीजिए और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आप कर सकते हो, ठीक है। और प्लस यहाँ पर प्लस नहीं, आई थिंक माइनस आ जाएगा, माइनस का अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ रूल बना सकते हो या फिर इसको प्लस ही रहने दो, है ना, सिंपल अभी रखते हैं। तो ऐसा कुछ, तो ये इसका फॉर्मेट होता है जिसके बेस पर डिसाइड होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है। अब एक एग्जांपल पे ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने इसके रूट लिख दिया आपसे कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2, सपोज दैट ऐसा ले लिया। तो बताओ यहाँ पे क्या बनने वाला है? क्या ये वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो मैंने आपसे अभी करवा दिया? क्योंकि ये बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर कितना अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6, यानी कितना बनने वाला था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बात समझ में आ रही है? फिलहाल इसका यूज क्या है? यूज ये है कि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि मान लो अगर रूट वगैरह दिया हो, ऐसा कहीं क्वेश्चन हो, है ना, इनडायरेक्टली फिजिक्स में कहीं पूछा जा रहा हो, तो वहां पर केवल फिजिक्स में नहीं आपकी केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो माइनस के बी बाई सी मतलब बी बाई ए, और इसका भी कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रहे रेयर केस में यूज होता है। मेंस वाले बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल है, नीट वाले बच्चों के लिए ये वाला पार्ट कम यूजफुल है, ठीक है। बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो रूट आपको पता चलेगा रूट होते क्या है, रूट को कैसे डिजाइन किया जाता है, और उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब मैं आपको कुछ रैंडम क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, इतना आपके लिए आप सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 17 कर देता हूँ इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक रैंडम सा नंबर लिया, 7 नहीं है 17 है भाई, ठीक है ना। इसको मिटा के और अच्छे से लिखते हैं 17 बराबर 0। अब आप देख लो क्या ऐसा कोई नंबर है? देखो अब डायरेक्ट तो आपको टूटने जैसा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो अब क्योंकि 17 मल्टीप्लाई लाना है वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चाहो तो चेक कर लो या फिर चाहो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बोलो भाई, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब इसको लेके सॉल्व करना है आपको, तो बस इसमें वैल्यू रखते जाओ, चाहो तो वीडियो को रोको, ट्राई करो, फिर पूछो, ठीक है। तो मैं माइनस का बी तो कितना लिख दूं, माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर याद है क्या, 14 का स्क्वायर 192 हो जाएगा, एक मिनट 196 हो जाएगा, है ना, 196 ऐसा कुछ। और यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा 4ac, ए की वैल्यू अगेन 1 है और सी की वैल्यू है 17, ठीक है भाई, 17 कर लेते हैं ऐसा, डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू तो 1 ही। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आई होप कि आप यहाँ कर सकते हो ना। 17 24 51 चौके 68 तो 68 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे फिर से वही दो रूट्स बनेंगे जैसे हमने यहाँ पर पहले बनाया था, ये वाले नंबर अपने आए थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही नंबर आएगा, मतलब कुछ अजीब सा नंबर आएगा, लेकिन ये अजीब सा नंबर भी कभी कभी काम आते हैं क्योंकि अच्छे वाले क्वेश्चन, अब आई थिंक अच्छे वाले क्वेश्चन आपको समझ में आने लग गए हैं। तो ऐसे भी फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने को जितना बताया गया इतना सफिशियंट है, इतना आप कर लेते हैं तो आपका काफी काम हो जाएगा। आप चाहो तो एज ए होमवर्क के तौर पर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ये आपको करके लाना है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, आप वहां पर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर इंक्वायरी चाहिए या फिर कोई डाउट पूछना तो अब मैं अवेलेबल हूँ, ओके। फिलहाल में यहाँ पे आप देखो पहला क्वेश्चन जैसा कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, ऐसा कुछ कर लेते हैं। दूसरे में कर लेते हैं, देखो कोई बनेगा कोई नहीं बनेगा, आपको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर देता हूँ 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगला कर लेता हूँ 3, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह के आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। और ध्यान रहे आगे अगर नंबर दे दूंगा तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, सिंपल ही होगी क्योंकि a इंटू सी में आपको सीधे शुरू सिखा रहा हूँ। तो अगर मान लेता हूँ मैं ऐसा बोलता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा मैंने कह दिया।
तो अब क्या करोगे, इसको आप तुरंत मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। कैसे करना है इसे क्वेश्चन को, तो अगर आपको तोड़ने लायक लग रहा है तो ध्यान रहे अभी 7 को जब 2 पार्ट में तोड़ोगे ना, तो ये नहीं सोचोगे मल्टीप्लाई करने पे 4 है, ये सोचोगे कि इसको ऐसा तोड़ो कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल में क्या इसको ऐसा सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है ना। तो यानी कि 3x² प्लस इसको मैं कर सकता हूँ 4x प्लस 3x, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 3 7 होता है और 4 3 12 होता है, ठीक है। प्लस कितना 4 बराबर कितना 0, ठीक है। क्या आप ऐसा तो नहीं पूछोगे ना कि सर ये लाया कहाँ से, ठीक है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालूंगा तो वही आएगा, ठीक है। तो उसके बेस पर रूट निकालना सिखाई दिया आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब फिर से वही कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा होगा x, अंदर कितना आ जाएगा 3x प्लस 4, सही है। अब यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन कितना है 1 कॉमन होगा 1, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बच जाएगा आगे 3x प्लस 4 बराबर कितना 0। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 3x प्लस 4 ये तो हमारा इन दोनों में हो जाएगा कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1, क्लियर है एकदम। तो बराबर कितना कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस का 1 एक तो आ जाएगा, और दूसरे पार्ट में आएगा 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको x वैल्यू इजिली नहीं आएगी, 4 को पहले उधर लेके जाओगे तो 3x बराबर माइनस का 4 होगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं अपन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, समझ पाए वो बात को, दिक्कत आएगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करेंगे सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखते हैं कुछ ऐसा 4x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। 5 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। प्लस माइनस को लेकर टेंशन नहीं लेंगे, जैसा आपको बताया गया वैसा ही किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं प्लस वाला ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको और अच्छा क्वेश्चन देंगे। 13x² प्लस 4x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बाकी मैं इसका यूज भी दिखाऊंगा फिजिक्स में, वहां से आपको और हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।